नमस्कार। कल मैंने छोटी सी चर्चा की प्रतीक यादव को लेकर कि कहाँ है आखिर प्रतीक यादव। उनकी पत्नी अर्पणा यादव तो मुलायम सिंह को देखने भी कहीं खबरों में उनका नाम भी आया, फोटो भी आया। आज एक चर्चा बहुत वो हो चुकी है कि क्या उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक हो सकते हैं, क्या सपा और बसपा फिर साथ आ सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को जहां अपने वोटों का खतरा है कांग्रेस के बढ़ते हुए कदम से, बहुजन समाज पार्टी को भी अपने वोटों का कुछ न कुछ खतरा लगना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के अनुसूचित जात के दलित समाज के व्यक्ति को बनाने का पूरा मन बना लिया, वही बनेंगे। और उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष कांग्रेस का जो है वो बहुजन समाज पार्टी की पृष्ठभूमि से आने वाले बृजलाल खाबरी हैं, जो काशीराम के साथ ही हुआ करते थे। काशीराम के साथ उन्होंने सानिध्य में रहे, वहां से राजनीति शुरू की और देश आप ये समझ लीजिए कि उप मुख्यमंत्री कहे जाते थे। अब अगर मुस्लिम जो है राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रहा है, राहुल गांधी की यात्रा की वजह से उसको लगता है कि देश का चुनाव अगर है तो उसमें समाजवादी पार्टी जो है पिछले 17, 19, 22 सारे चुनाव जो है आपने देखे हैं कि किस तरह से हारी है। 14 भी हारी, 4 चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, 4 चुनाव बहुजन समाज पार्टी हारी। ऐसे में 4 चुनाव हारने वाली हारी तो कांग्रेस भी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कम से कम लड़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की ये जो देश बचाओ भारत बचाओ यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा से बड़ा माहौल बदला है। हालांकि यात्रा जो है दक्षिण भारत में है, उत्तर में नहीं आई है, माहौल बदला है। इसको स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि ये चीज स्वीकार करने वाली है। तो डर समाजवादी पार्टी को इस बात का है कि मुस्लिम अगर कांग्रेस में चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा लड़ने के लिए। और बहुजन समाज पार्टी को यह है कि 13% के करीब वोट बचा है, अगर उसमें भी भाजपा सेंध लगा चुकी है और कांग्रेस ने भी सेंध लगा दी तो हमारे पास भी भविष्य के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के युवराज आकाश आनंद के लिए वो किस वोट पर किस वोट को लेके जाएंगे जनता के बीच में। क्योंकि मायावती के जीवन में, मायावती के रहते हुए, नेता रहते हुए, तो ये उनके नाम का वोट है। मायावती के पास इतना है कि मायावती अगर अभी सड़क पे आ जाए, निकल पड़े, बाहर आ जाए, रैलियां करने लगे, ये 13% और 16, 18, 20 पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरा कोई लीडर ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में जिसके पास इतना अपना वोट परसेंट हो। लेकिन अगर ऐसी निष्क्रिय रही, नहीं निकली घर से, घरों से नहीं, सिर्फ ट्वीट करती रही, तो शायद ये वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ रुख कर दे। क्योंकि जिसे जाना था भाजपा में जा चुका, जिसे जाना था सपा में जा चुका, पास ही समाजवादी पार्टी में अच्छी संख्या में चला गया, खटीक भारतीय जनता पार्टी में पहले ही से है, वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी में पहले ही से है, दूसरी जो अनुसूचित जात की जातियां हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा तादाद में, 2 भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश का एक युवजन सभा का अध्यक्ष बना के धोबी समाज के एक युवा को कोशिश की है कि धोबी को हम आकर्षित करें, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पाए। तो अनुसूचित जात का जाटो वोट जो है इसको अगर कांग्रेस उसकी तरफ अब जो है हमला करने के मूड में है, इसलिए उसने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नुकुल दुबे और क्या कहते हैं बृजलाल खाबरी सबको जो कमान दी है, उसके पीछे उनका टारगेट वही वोटर है जिसे बीएसपी का वोट कहा जाता है। अब कैसे बचे? उससे बचने के लिए सपा बसपा अगर एक साथ आती हैं तब उनका वोट भी, इनका वोट भी, मुस्लिम वोट भी इस गठबंधन के साथ रुकेगा और कांग्रेस मजबूर होगी कि इस गठबंधन में शामिल हो। वो छोटे पार्टनर के रूप में, बड़े पार्टनर, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन अगर सपा बसपा एक नहीं होती हैं तो कांग्रेस सपा बसपा के वोटों में बड़ी संख्या में सेंध लगाएगी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 4 चुनाव हारने के बाद शायद उनके पास फिर 2027 में चुनाव लड़ने के लिए कोई हिम्मत न बचे, कोई ताकत न बचे। और मोदी अगर इस बार आते हैं तो जैसा अभी एक पैनल में था, मेरे दोस्त हैं अनुपम मिश्रा जी, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा मोदी इस बार जब आएंगे 24 में तो फिर 29 में मोदी को चुनाव नहीं लड़ना होगा। और जब चुनाव नहीं लड़ना होगा तो वो जिस तरह के भी फैसले लेंगे वो ऐसे फैसले होंगे जिससे चुनावी राजनीति से जब उनको मतलब नहीं होगा, उनको चुनाव लड़ना नहीं होगा, तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। और वो दूरगामी फैसले हो सकते हैं, किसी भी तरह के, किसी के भी हित में हो सकते हैं, किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। क्योंकि उनका एक जुमला बहुत काम करता है। देखिए ऐसा है कि मेरी नीयत में कभी शक न कीजिएगा, मेरी नीयत में कोई कमी नहीं है। नोटबंदी हुई, उन्होंने कहा मेरी नीयत साफ थी।
सारे देश से पैसा लेकर लोग चले गए और उनका मेरी नीयत पे कोई नहीं क्या कर सकते हैं, नीयत में हमारी कोई कमी नहीं। महंगाई आई, नीयत पे कोई कमी नहीं। विदेश के मामले में तमाम विदेशी मुद्रा कोष की बात देख लीजिए, घट गया, नीयत में कमी नहीं थी। तमाम अडानी अंबानी एकदम से अमीर होते चले गए, लेकिन मोदी जी की नीयत में कोई खोट नहीं और इस बात को वो कहते हैं और जनता स्वीकार करती है, उनकी नीयत बिल्कुल साफ। तो वो अपनी नीयत का भाषण में कहते हैं कि साहब ऐसा है कि हमारी नीयत साफ थी और हमने ये फैसले किए। अब जब चुनाव में जाना है तब तो वो नोटबंदी भी कर देते हैं, जीएसटी भी कर देते हैं, तमाम फैसले कर देते हैं। और जब 2024 के बाद मोदी को चुनाव में नहीं जाना होगा, चुनाव नहीं लड़ना होगा 2029 का, तो आप सोच सकते हैं कि देश में किस तरह के फैसले वो ले सकते हैं। वो तमाम फैसले ऐसे हो सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो इसको देखते हुए विपक्ष को एक डर है कि अगर हम मोदी को इस बार न रोक पाए तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 2029 के बाद देश में विपक्षी पार्टियां नहीं होंगी, विपक्ष नहीं होगा। तो विपक्ष नहीं होगा का मतलब यही छोटी पार्टियां हैं जिनका संसाधन इनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो चंदे का जो तरीका बना दिया है बॉन्ड, अब राजनीतिक दलों में मिलने वाले चंदों में 85-90% चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 10% में कांग्रेस और छोटी पार्टियों को मिलता नहीं। तो आप सोचिए जनता के चंदे पे ये कहाँ खड़ी होंगी सपा, बसपा और इस तरह की छोटी पार्टियां। इसको देखते हुए ये जो चर्चा है, ये जो चर्चा चल रही है कि सपा बसपा एक हो सकती हैं, डर कुछ भी करा सकता है। और ये भाजपा का डर और कांग्रेस का ये डर कि कांग्रेस हमारे वोटों को अपने साथ समेट लेगी और उसके बाद ये डर इनको एक करने के लिए मजबूर करेगा, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये चर्चा बिला वजह नहीं है, इस चर्चा के पीछे का मकसद जो है वो डर है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी समय आपके से मुखातिब होऊंगा किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।